नमस्ते गौतम जी। हम लोग आपको परेशान करने वाले हैं क्योंकि आप ऐसी नई नई बातें बता रहे हैं जो दे आर फोर्सिंग अस टू रीलुक एट ऑल दैट वी थिंक वी नो। अब आप कह रहे हैं कि माइंड थॉट को छोड़ के हमको सीधा हार्ट पर आना है। तो अब ये हार्ट क्या है? अब हार्ट क्या है ये भी तो, और कैसे आया जाए और हार्ट को कैसे पहचाना जाए, हार्ट क्या है, कहाँ है? वैसे ही जैसे माइंड को पहचाने हैं, माइंड को बिना पहचाने हम लोग को लगता है कि हम लोग पहचान गए हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने माइंड की चर्चा की, स्पिरिचुअल लीडर्स ने माइंड की चर्चा की, माइंड और मन को लेकर के 3000 सालों में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो लोगों ने मान लिया कि माइंड कुछ है, जबकि एक एब्स्ट्रैक्शन है। माइंड को किसी ने नहीं देखा है, गॉड को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अब एक नई बात अगर इंट्रोड्यूस करें हार्ट, तो लोगों को लगेगा कि ये कहाँ लोकेट करता है। अगर ये मालूम नहीं है तो लोग बात बात में अपनी भाषा में दिल या हृदय या हार्ट का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों बोलते हैं कि होल हार्टेडली सुनिए, है ना, हार्ट फेल्ट लव, क्यों बोलते हैं फिर? और सारे शेर व शायरी में, कविता में दिल या उर्दू शब्द में या हिंदी हृदय या हार्ट क्यों आता है फिर? अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको प्रयोग क्यों करते हैं किसी शब्द का? तो होता क्या है कि प्रयोग करने लगे, मन बोलने लगे, हृदय बोलने लगे, बोलते चले गए। हम लोग ऐसे कई शब्द बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि आत्मा, हाँ, और ये बोलते हैं आत्म विकास। तो वो आत्म क्या है ना? फिर बोलते हैं सेल्फ, फिर बोलते हैं सोल, फिर बोलते हैं स्पिरिट। इतने शब्द आ गए हैं कि जब जिसको जो सुविधा होती है वो उस शब्द को बोल देता है। कोई बोलता है सेल्फ कॉन्शियस, नो योर सेल्फ, कुछ बोलता है कि नो दी एग्जिस्टेंस, नो दाई सेल्फ बोलते हैं, नो दी गॉड भी बोलते हैं। बहुत सारे शब्दों ने आके हम लोग को भरमा दिया है। और हम लोग ये सब पढ़ते रहते हैं और बिल्कुल, सोचते हैं कि हम इसको जान रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप रमन महर्षि को आप पढ़ने जाएंगे तो बोल रहे हैं कि आप सेल्फ में आ जाइए। जे कृष्णमूर्ति को आप पढ़ेंगे तो वो कह रहे हैं कि सेल्फ को पहले, सेल्फ से मुक्त होइए। तो दरअसल वो किस चीज़ को सेल्फ कह रहे हैं और दरअसल ये किस चीज़ को सेल्फ कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये जानने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि रमन महर्षि तो साइलेंस पर विश्वास करते थे और बोलने को भी वासना कहते, कि बोलने की भी वासना नहीं होनी चाहिए, वो खामोश रहते थे और तमिल भाषी थे। तो सेल्फ शब्द तो उन्होंने बोला ही नहीं होगा। जो अनुवाद किया है, अनुवादक का कर्तव्य है कि वो सही शब्द लाए। अगर पूरे विश्व भर में एक भाषा बन जाए, सोल, स्पिरिट, आत्मन, माइंड, हार्ट, सेल्फ, कॉन्शियसनेस, है ना, आजकल कॉग्निटिव साइंस का बहुत जोर है, जैसे कॉन्शियसनेस के लिए सेंटर्स बने हैं, तो हर कोई उसको प्रोमिनेंस देता है। लेकिन अगर पूरे विश्व में एक भाषा बन जाए कि हम सेल्फ को सेल्फ ही बोलेंगे, कॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस ही बोलेंगे। जैसे जे कृष्णमूर्ति जब बोल रहे हैं सेल्फ, तो वो कह रहे हैं वो कॉन्शियसनेस है और बोल रहे हैं कि उसका जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो है हेट्रेड, जेलसी, एनवियसनेस, वांट टू लव, वांट टू बी लव्ड, फियर, सीकिंग फॉर सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। ये सब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो हमारा माइंड है या हमारा सेल्फ है। इनको हटाइए तो जब खाली चीज़, जो वेसल जब खाली हो जाएगा, और पूरी दुनिया दरअसल उसको खाली करने के लिए मेडिटेट कर रही है, थॉट को हटा रही है, तो वो जब वेसल खाली हो जाएगा तो कोई नई बात घटती है। ये हमारी जो इंक्वायरी की पद्धति है ना। तो पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है। वो सेल्फ इसको कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस इसको कह रहे हैं। रमन महर्षि हार्ट को सेल्फ कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट हार्ट को सेल्फ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नो योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। तो अब सेल्फ किसको कहा जा रहा है, ध्यान रहे। माइंड किसको कह रहे हैं, वो भी ध्यान रहे। किसी, हम लोग बोलते हैं मेरा अभी मन नहीं कर रहा है, और फिर ये भी कहते हैं कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा है। तो एक ही चीज़ बोलिए ना। इसलिए मेरा अपना एक प्रस्ताव है इस बातचीत के ज़रिए कि अगर व्यक्ति अपनी भाषा ठीक कर ले, वाक शुद्धि सही कर ले, वही शब्द बोले जिस बात को कहना चाहता है, और आप भी उस शब्द का वही मतलब समझती है जो मैं समझता हूँ, तब हम लोग एक ही बात को समझ रहे होंगे और एक ही यात्रा में बढ़ रहे होंगे, सेम इंटेंसिटी के साथ। मान लीजिए मैं सेल्फ कह रहा हूँ और वो हार्ट के सेंस में बोल रहा हूँ, आप सेल्फ समझ रही हैं माइंड के सेंस में, तो आपको लगेगा कि सेल्फ को तो एम्प्टी होना चाहिए
और मैं कहूँगा कि सेल्फ को जो है वो लव से भरा होना चाहिए। Correct. दो अलग हो जा रहा है ना, तो दोनों लोग हर शब्द का सही मतलब ले, इसके लिए अभी हम लोग तय कर ले रहे हैं कि जो थॉट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि थॉट इज़ ए मेटेरियल प्रोसेस, वी थिंक, थिंकिंग हम लोग एग्जिस्टेंस है ना, थिंकिंग हमारा अस्तित्व है, प्रेजेंस है, तो थॉट हो रहा है। एंड नाउ हमारा सबसे पहले कोई एक्शन होता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये एक्शन है। व्हाट इज़ एक्शन अगर पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा रिस्पॉन्स ऑफ थॉट। थॉट नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा, Correct. कितना सरल है। नाउ व्हाट इज़ थॉट, तो उसका उत्तर होगा रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी नहीं होगा तो थॉट नहीं हो सकता है, Correct. ठीक। नाउ व्हाट इज़ मेमोरी, हर शब्द को ऐसे डिफाइन करते चाहे हम लोग, सबके लिए एक ही भाषा। व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी मीन्स स्टोर हाउस और बैंक ऑफ ऑल ओल्ड इम्प्रेशंस, इंफॉर्मेशंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। एक ब्रेन में, ये हमारा पर्टिकुलर ब्रेन नहीं है, एक ब्रेन है जो इवॉल्व हुआ है करोड़ों साल में, उसमें सारी इंप्रेशंस हैं। इसलिए आज प्रिमिटिव माइंड जैसी हरकत मॉब लिंचिंग में आदमी वही कर रहा है, क्योंकि इंप्रेशंस वही पड़ा हुआ है, वो अवेयर नहीं है। तो ब्रेन हमारा प्रिमिटिव ही है, उस ब्रेन का साइंटिफिक काम है रजिस्ट्रेशन करना। जो कुछ भी सामने हो रहा है वो बस रजिस्टर करता जा रहा है। दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा बंद हुआ, लाइट, सब कुछ रजिस्टर कर रहा है। साल से कैसे? ब्रेन का सेम चीज़ वही है, फंक्शन तो वही है। ब्रेन के साथ ही आदमी पैदा हुआ है ना। उसमें इंस्टिंक्ट आया तो वो पशु व पक्षी वाली चीज़ हो गई, इंटेलेक्ट आया तो मनुष्य हो गया। उसका एक और आगे स्तर है इंट्यूशन या इंसाइट, उसको हम लोग बाद में अभी समझेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी ऐसा शब्द नए लाएं जो हम लोग की बातचीत को सरलता से दुरूह बना दे, है ना। तो हम लोग उसको जटिल ना बनाए, दुरूह ना बनाए, सरल रखें। ये क्लियर हो गया कि आवर एक्शन इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ थॉट, थॉट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी इज़ द बैंक, एक ऐसा जगह है जहाँ पर सारे पास्ट इंप्रेशंस है। नाउ मेमोरी, थॉट, एक्शन, एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ कर रहे हैं उसके बाद हम लोग को एक्सपीरियंस होता है। इस बातचीत के बाद या कहीं जाने के बाद जब भी हम लोग कुछ एक्शन करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस रीमेमोराइजेस इन द सेम बैंक, है ना। तो मेमोरी, थॉट, एक्शन, एक्सपीरियंस, मेमोरी, एक्शन, सो वी आर कॉट इन द नेटवर्क ऑफ थॉट। दिस इज अवर माइंड, दिस इज द फिनोमेना ऑफ माइंड। माइंड का मतलब है उसी में घूमता रहता है। आप जितना सोचेंगे आप उतने ही उस थॉट के गिरफ्त में फंसते जाएंगे। मान लीजिए कोई चीज़ हमको हर्ट किया है, अगर आप सोचेंगे, थॉट ब्रीड्स थॉट, थॉट बिगेट्स थॉट। आप जितना सोचेंगे उतना और सोचेंगे, इसलिए परेशान होंगे। अगर आपके पास जो इंप्रेशन आया हर्ट का, उसी मोमेंट में अगर आप उससे फ्री हो जाएं और सोचे नहीं, आप देखेंगे आप बहुत अपने आप को रेस्टफुल पा रहे हैं, बहुत सुकून से पा रहे हैं। आपने डिस्टर्ब किया थॉट, इंप्रेशन ला के, थिंक करके, और जितना आपने सोचा उतना परेशान होंगे, और सोचा और परेशान होंगे। तो मैन इज़ द सोल क्रिएटर ऑफ हिज ओन सर्कमस्टांसेस। वो थिंकिंग से आ रहा है, और थिंकिंग का काम है उसी में रिपीट, घूमते ही रहना, घूमते ही रहना। हम उसमें बंधे हुए हैं। हम लोग को फ्रीडम, जो हम लोग कहते हैं, फ्री होने का मतलब फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। अब इसमें एक मज़ेदार बात आगे हम जोड़ने जा रहे हैं, अब नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। माइंड है इसलिए वर्ल्ड है। हम लोग सोचते हैं ना उस आदमी ने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, हम लोग को दिखने लगता है ना ग्राफिकली। दरअसल वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये माइंड में थिंकिंग चल रही है ना। अगर ये ध्यान चला जाए कि वो आदमी नहीं, यहाँ माइंड है, तो पहले उसको अपने ऊपर हंसी आ जाएगी, उसको ये बड़ा रिडिकुलस लगेगा। हम उस आदमी को लेके, ये तो थॉट है, आदमी नहीं है। तो थॉट है इसलिए आदमी है, माइंड है इसलिए वर्ल्ड है। माइंड में जो चीज़ नहीं होगा वो बाहर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। गौतम जी, ये बात को मैं बहुत भलीभांति समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट आजकल कहते हैं कि यू शुड डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यू शुड क्रिएटिवली विजुअलाइज दैट व्हाट यू वांट। तो आप तो इस बात का भी खंडन करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि तब भी आप तो थिंक ही करेंगे। आप पॉजिटिव थिंकिंग हो या क्रिएटिव थिंकिंग हो, है तो थिंकिंग। तो माइंड ही अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो डिजीज़ क्रिएट करता है, डिजीज़ फॉर्म करता है। तो आप कुछ भी थॉट करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट तो वही आएगा, आपको शुरू में नहीं रहेगा। वो भ्रम पैदा करेगा, इल्यूशन पैदा करेगा, क्योंकि माइंड को आपको दुरुस्त करना है। माइंड कर रहा है कि चोर उधर है, तो चोर तो पहले इधर बच गया,
क्योंकि उसने कहा तुम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो, तुम पॉजिटिव थिंकिंग करो। ये भी तो माइंड ही कह रहा है, हाँ, तो बिल्कुल। माइंड ही तो परेशान कर रहा तो है। माइंड को तो पता ही है कि है क्या। तो पहले हम ये अपने चीज़ आप होनी को चाहिए सुधार रहे हैं। कि माइंड के कारण वर्ल्ड है। करेक्ट। अगर आपको वर्ल्ड में कोई चेंजेस चाहिए, रिवोल्यूशन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, विश्व को आपको बदलना है, पहले माइंड को बदलिए। अब माइंड को बदलने वाला कौन है कौन है ना? मैंने कहा कि माइंड का मतलब थॉट, थॉट के कारण थिंकर है, यानी बदलने वाला भी माइंड ही है। क्या बात है। और जो उसको कह रहा है कि माइंड को आप फ्री करिए, जैसे जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं माइंड को या कॉन्शियसनेस को उसको कंटेंट से मुक्त करिए। ये बुद्ध की फिलोसॉफी है। बुद्ध का है कि नो माइंड, है ना? तो शून्यता, शून्यवाद वो यही है। मन को पहले शून्य करें। हमारे बनारस में एक बहुत अच्छे साधक थे, पंडित गोपीनाथ कविराज जी। उन्होंने अपनी डायरी में एक बात लिखी है। वो कहते हैं कि मन को शब्द चाहिए, शब्द नहीं देंगे तो मन मर जाएगा। क्या बात है ना? इसको हम लोग फिर कभी समझ लेंगे कि हाँ। लिंग्विस्टिकली भी एक हम लोग किसी भी एनलाइटनमेंट की ओर जा सकते हैं। वो भाषा और शब्द की बात है। तो मन को शब्द चाहिए। आप देखिएगा थॉट का मतलब ही है शब्द या छवि, इमेज या वर्ड। बिल्कुल। सो थॉट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई वर्ड एंड इमेज। नेक्स्ट सेंटेंस इज वर्ड और इमेज। वर्ड एक इमेज ही है और इमेज एक वर्ड ही है। बिल्कुल। जैसे मैं अगर आपको बोलूँगा हॉर्स या घोड़ा, आप इसको इसलिए समझते हैं क्योंकि उसका चित्र आपके सामने आ जाएगा, है ना? आपके पास गाय की छवि नहीं आएगी। तो छवि ही शब्द है, ठीक है? लेकिन अगर मैं दूसरा शब्द बोलूँगा जिसकी आपके पास कोई छवि नहीं आएगी तो आपको शब्द समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि फ्लॉक्सिनॉक्सिनी हीलिपिलिफिकेशन, तो इसकी कोई छवि नहीं है, आपने कुछ को नहीं समझा। बिल्कुल। हालांकि ऐसे शब्द भी लोगों ने बनाए हैं जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, हाँ। मतलब नहीं जानते फिर भी बोलते रहते हैं। हाँ। दिखता नहीं है मंत्र हाँ। हम लोग को कि हम लोग किसको भू तो समझते हैं, हाँ। भुव क्या है, स्व क्या है बिल्कुल। ना? या और भी हम लोग चीज़ बोलते हैं जैसे कि नाद बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। हाँ। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना बोलते हैं लोग कि ओम, हम लोग हर सब चीज़ के पहले ओम लगाते हैं ना। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम, ओम को लेकर भी प्रार्थना है। हम लोग कोई भी प्रार्थना से पहले ओम लगाते हैं, ओमकार। लेकिन ओमकार को लेकर भी प्रार्थना मंत्र है हमारे यहाँ कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार को लेकर स्तुति है। लेकिन कहा जा रहा है कि ओमकारम बिंदु संयुक्तम। अब ओमकार का भी कोई विजुअलाइजेशन हमारे पास नहीं है, बिंदु का भी नहीं है। बिंदु का मतलब हम लोग रेखा गणित में डॉट को कहते हैं। मन का भी नहीं है और हृदय का भी नहीं है। हाँ, we don't have। लेकिन जब कोई बोलता है कि आप मन से मुक्त होइए या मन को विचारों से मुक्त करिए ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अवेयर होकर के, तो वो करना कठिन हो जाता है ना? लेकिन आपको अगर अंधेरे की दुनिया से निकाल के कोई प्रकाश में पहले ही खड़ा कर दे, तब आपके लिए वो अंधेरा ख़त्म करना आसान हो जाएगा। जी। तो मन जैसे एक कल्पना है, तो हार्ट को एक कल्पना मान सकते हैं। अगर आप हृदय को नहीं देखें कि हृदय क्या है, कल्पना कर सकते हैं। तो अभी आप कल्पना भी मत करिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि थिंकिंग करते हैं एक साइंटिफिक और मटेरियल प्रोसेस है। थॉट इटसेल्फ इज माइंड, ठीक है? और माइंड के कारण वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ माइंड में नहीं है वो वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है? यानी सब सारी प्रॉब्लम हम लोगों को सबसे बड़ा काम माइंड को लेकर करना है, वर्ल्ड को लेकर नहीं, किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, किसी वस्तु को लेकर नहीं, ठीक है? आपने तो एकदम फ्री कर दिया। और अब क्या है, ये जो माइंड है उसमें एक और शब्द आता है, ईगो। आदमी को ईगो है, गाय को ईगो नहीं है, चिड़िया को ईगो नहीं है, उस महिला को ईगो है। ईगो बोलते हैं ना, तो माइंड इज ईगो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी काइंड ऑफ माइंड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, माइंड ईगो एक ही चीज़ है, ठीक है? जी। अब हम कह रहे हैं एक और चीज़, हार्ट। अब हार्ट को कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे विजुलाइज करें, ये भी एब्स्ट्रैक्शन हो गया ना, अमूर्त बात हो गई। माइंड क्लियर हो गया, थॉट है और हम उसको ईगो कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आप सोच रहे हैं तो आपका शरीर तो यहाँ है जी। लेकिन क्या आप जो सोच रहे हैं उसका जो गोलार्ध है, उसका जो ग्लोब है, वो भी कि यही है? जैसे मैं ये सोच सकता हूँ कि अभी अफ़गानिस्तान में ऐसा ऐसा हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा है
फ्रांस में ऐसा ऐसा होता है, चेखोव ने एक दुनिया की बात की है, टॉलस्टॉय ने बात की है, तो हम इस कमरे से बाहर चले गए, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते लेकिन शरीर तो यहाँ है हम ना, बिल्कुल। और अभी है, हम्म, और थॉट हमको यहाँ और अभी से हटा रहा है, जी तो क्या हम यहाँ और अभी में रह सकते हैं? बहुत सरल सा चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ हैं, इस जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं और अभी में हैं, अभी का मतलब ये मोमेंट नहीं, ये मूर्खतापूर्ण वाक्य नहीं कि आने वाला पल जाने वाला है, जाने वाला नहीं है, इस अभी में है जो कि सेकंड नहीं है, एक ऐसा पल है, एक ऐसा मोमेंट है जो हमेशा है। आप रह के देखिए कि आप अपने आप को कुछ भी सोचिए मत, कोई कोशिश मत करिए, अगले प्रश्न के लिए आप तैयारी मत करिए, अगले उत्तर के लिए मैं न सोचूं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो लाइट है, जो परिवेश है, जो एटमॉस्फेयर है, जो हीट है लाइट की, जो माइक है, इन सब के साथ हम यहाँ रहें, बस कुछ ना करें। क्या हम एक सेकंड के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ यहाँ रहें? अभी मुझे वैसा ही लग रहा है। और अगर हम लोग यहाँ अभी हैं, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा शांति, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, या एक सेकंड का एक अंश भर भी हम यहाँ अभी रह सकें, तो सबसे पहले तो आएगी शांति, सबसे पहली चीज़ होगी खुशी, सबसे पहले एक सेंस होगा फ्रीडम का, और सबसे पहली चीज़ होगी वो है हैप्पीनेस के साथ प्रेम का। यहाँ अभी रहें। अब जब आप नहीं रहते हैं यहाँ और अभी, तो आपको हटाता कौन है? शरीर तो यहाँ है, मुझे तो कोई ले तो नहीं जा रहा दूसरे कमरे में या कहीं और समुद्र के किनारे, ले कौन जा रहा है? थॉट। तो जब आप यहाँ और अभी हैं, आप माइंड में नहीं हैं, थॉट में नहीं है, ब्रेन में माइंड को प्रॉपर प्लेस मिल चुका है ना। लेकिन जब आप यहाँ नहीं हैं तो कहाँ है? थॉट में है, शरीर तो यही है, यानी माइंड में है। जब आप थॉट थिंक नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हैं, दिस इज हार्ट, तब ईगो नहीं है, तब माइंड नहीं है। इसके लिए योग करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली जागरण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना सा रिक्वेस्ट कि शतांश भर भी, एक पल के शतांश भर भी, क्या हम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ और अभी में? तो पता चलेगा कि जिसको हम अपनी कमी मान रहे हैं कि मेरे पास प्रेम की कमी है, मेरे पास फ्रीडम की कमी है, मेरे पास खुशी की कमी है, मेरे पास शांति की कमी है, ये थॉट है। जिस चार चीज़ की कमी हम समझ रहे हैं, यहाँ पर होने पर लगता है वो चारों चीज़ें ऑलरेडी हैं, इतनी है अब हम दूसरों को दे सकते हैं। हैप्पीनेस, पीस, लव एंड फ्रीडम हम दे सकते हैं क्योंकि हम भरे हुए हैं इससे अभी यहाँ। अभी ही हमको इतना भरा हुआ महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ एक अल्प विराम लेना चाहिए और इसके आगे वाली बात फिर अगली बार बढ़ाते हैं।